अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम लाइटर की बात करने वाले हैं। लाइटर मीन हाईलाइट, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना। तो हम इसमें हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। हेडिंग्स को यूज़ करते हुए हम हाईलाइट करेंगे टेक्स्ट को। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैं अपने कोड एडिटर पर आ गया हूँ। तो ये हमने कल स्क्रिप्ट और CSS वाली जो लाइब्रेरीज़ थी उनको कॉपी किया था, तो आपने इनको रिमूव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने आ जाना है नीचे। तो बॉडी के अंदर सबसे पहला आपने डिव क्लास कंटेनर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने देनी है हेडिंग। हेडिंग के अंदर यहाँ पर हम इसकी हेडिंग कर देंगे चेंज। तो मान लिया हम इधर दे देते हैं लाइटर कोमा सेकेंडरी टेक्स्ट। क्या आ गया? लाइटर, और उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पैराग्राफ में कुछ लिखने वाले हैं। पैराग्राफ में लिख देते हैं, ये जो पहला पैराग्राफ है इसको हम पहले जो पैराग्राफ इसको कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको मैंने कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे द स्मॉल एलिमेंट is used to create a lighter secondary text in any heading। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने लिखा द स्मॉल एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ लाइटर, यानी कि जो छोटा एलिमेंट है, जो स्मॉल है एलिमेंट, उसका काम क्या हो, वो लाइटर को क्रिएट करे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा सेकेंडरी टेक्स्ट इन एनी हेडिंग। तो सेकेंडरी जो टेक्स्ट होगा वो हर हेडिंग के अंदर उसको शो करे, हाईलाइट करे, ठीक है। और उसके बाद अब हम ये जो नीचे पैराग्राफ हमने लिखे थे, अब हम इन पैराग्राफ्स को कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमें एक ही पैराग्राफ चाहिए था जो हमने ऑलरेडी पहले लिख लिया है, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के अंदर अब हम फर्स्ट हेडिंग का अगेन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम लिख देंगे H1, ठीक है। H1 के बाद अब हम क्या लिखेंगे, हेडिंग H1 हेडिंग। फिर उसके बाद अब हम एक टैग लगाएंगे, कौन सा, स्मॉल का। तो ये क्या आ गया, ये स्मॉल का आ गया टैग। अब स्मॉल के टैग के अंदर हम लिखेंगे सेकेंडरी टेक्स्ट। फिर उसके बाद अगेन जो है ना हम स्मॉल का जो टैग है उसको कर देंगे क्लोज। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसी लाइन को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे और इसी लाइन को बार बार प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल-C से करना आपने इसको कॉपी करने के बाद करेंगे एंटर, फिर कंट्रोल-V, फिर एंटर, फिर कंट्रोल-V, फिर एंटर, फिर कंट्रोल-V। ये कितना दफ़ा हो गया, ये हो गया 4 दफ़ा। अब हम 2 दफ़ा और करेंगे, ये 5 दफ़ा हो गया, और ये हो गया 6 दफ़ा, ठीक है। अब हम इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग 1 थी, यहाँ पर हम ले आएंगे 2। नीचे हेडिंग कौन सी थी, 3। फिर उसके बाद नीचे हेडिंग कौन सी आ जाएगी, 4th। उसके बाद नीचे हेडिंग कौन सी आ जाएगी, 5th। फिर उसके बाद नीचे हेडिंग कौन सी आ जाएगी, 6, ठीक है। अब हम इसी तरह से इधर चेंज कर देंगे, कौन सी हेडिंग आएगी, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक हो गया। अब जो है ना, अब इधर भी हम वही चेंजिंग करेंगे। हेडिंग 2 आ गई, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद क्या आएगा, 5, और उसके बाद क्या आएगा, 6। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को अब हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसा होना चाहिए, मतलब कि ये जो सेकेंडरी टेक्स्ट है ये हमें स्मॉल दिखे, ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल-S से करेंगे सेव सारी कोडिंग को। ये मैंने कंट्रोल-S से सेव कर लिया, और अगेन अपने ब्राउज़र में जाएंगे और हम इसको रन करके देखेंगे कि हमारी ये आउटपुट कैसी आती है, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने H1 के अंदर लिखा था लाइटर सेकेंडरी टेक्स्ट, यानी कि ये जो लाइटर है, लाइटर क्या हो, सेकेंडरी टेक्स्ट हो। तो आप ये देख रहे हैं H1 हेडिंग जो है ये थिक है और जो सेकेंडरी टेक्स्ट है ये क्या है, थिन है। इसी तरह H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। तो इसके साथ आप ये सेकेंडरी टेक्स्ट देख रहे हैं ये क्या है, थिन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।